नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जी पार्थ प्रतिम, सीनियर एक्यूपंक्चर एंड पेन स्पेशलिस्ट, एपेक्स एक्यूपंक्चर सेंटर, लखनऊ से बोल रहा हूँ। साथियों, आज मैं आपके साथ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने आया हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने इस साल हमारे देश में कितनी तबाही मचाई। लाखों लोग इस बीमारी से हताहत हुए, तो लाखों लोग इस बीमारी को जीत कर ठीक भी हुए। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर वन बाई वन मैं बताऊं तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिसको हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के तौर पे कहा जा सकता है। उसमें नंबर 1 है डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, अवसाद और अनिद्रा, जिसमें हमें अवसाद हो जाते हैं और हमें नींद नहीं आती है। दूसरा बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हमारे लंग्स को जो डैमेज पहुंची है उसकी सिकड़ी बन जाना। तीसरा हमारी गले में खराश बरकरार रहना और सूखी खांसी, जिसको हम ड्राई कफ कहते हैं, वो इवन कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी काफ़ी दिनों तक हमें सूखी खांसी होता रहा है। चौथा जो हमारा कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारे इम्यूनिटी की बहुत डाउनफॉल। जब हम कोविड से निकलते हैं तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन रहती है, तो हमें नए नए बीमारी होने का काफ़ी चांसेस बनते हैं। पेट की कुछ परेशानियां, जैसे पेट में डिस्टेंशन होना, गैस्ट्राइटिस होना, इस तरह की कई सारे पेट की दिक्कतें भी हमें बहुत कॉमनली देख रहे हैं। साथियों, ये जो कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने आपको बताया है, इन कॉम्प्लिकेशंस पर मेडिसिन के भी बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। तो फिर इलाज क्या है, कैसे हम इन कॉम्प्लिकेशंस को हटा सकते हैं, इससे हम ठीक हो सकते हैं। तो साथियों, अगर हम देखें तो इन कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के लिए एक्यूपंक्चर बहुत ही कारगर एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट उभर कर आया है। जैसे हमारा पहला हमने बताया कि डिप्रेशन और इंसोम्निया है। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? इसमें हमारी बॉडी की जो सेरोटोनिन लेवल है, कोविड की वजह से हमारी सेरोटोनिन लेवल हमारी डाउन होती है, जिससे हमें इस तरह की डिप्रेशन या अनिद्रा, इस तरह की चीज़ें हमको होती है। जब हम इन बीमारी के लिए एक्यूपंक्चर करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम नीडल लगा के ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो सेरोटोनिन लेवल है उसकी सिक्रेशन इन्हेंस होती है, उसकी लेवल मेंटेन होती है और हमें अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है, हमें अवसाद से या डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। उसी प्रकार से हमने जैसे बताया कि हमारा इम्यूनिटी बड़ा इशू है और कोविड में इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है, तो हमारे बॉडी में ऐसे कुछ पॉइंट्स होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये स्टमक 36 एक पॉइंट होती है जो बायलैटरल दोनों पैरों में होती है, घुटने के जो पटेला होती है, कटोरी, उसके जस्ट बगल में होती, नीचे होती है। वैसा एक पॉइंट स्प्लीन की नंबर 6 पॉइंट होती है, ये यहाँ पर होती है। ऐसे कुछ सेट्स ऑफ पॉइंट है जिन पर जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वंडरफुली बढ़ता है और हम इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे खास बात है साथियों, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको आधा घंटे की ट्रीटमेंट लेनी होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो लगातार हम 15 डेज के लिए लगातार करते हैं, जिसको हम एक सेशन कहते हैं। और ऐसे आमतौर पे एक सेशन में बहुत सारे जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, किसी किसी को 2 सेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे डिप्रेशन या कैसे इम्यूनिटी के पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आइए, कैसे हम डिप्रेशन और इम्यूनिटी इन्हांसिंग के लिए एक्यूपंक्चर करते हैं। ये एक्यूपंक्चर नीडल्स है, डिस्पोजेबल नीडल्स है। आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन नीडल्स होती है, 32 गेज की होती है। अब इन नीडल्स को हम पेशेंट पर लगाएंगे। ये है स्टमक 36 का पॉइंट है। ये SP6 है।
ये डिप्रेशन की पॉइंट है UB62, ये LI4 है, क्योंकि पेशेंट को हेडेक भी है इसीलिए हम एक्स्ट्रा 6 लगाएंगे, साथ साथ D20 लगाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा, इसमें मैंने डिप्रेशन के पॉइंट्स कवर किए हैं, इम्यूनिटी इन्हेंसिंग के पॉइंट्स कवर किए हैं, साथ साथ पेशेंट को हेडेक भी रहता है, इसीलिए मैंने हेडेक की पॉइंट को भी कवर किया है। तो एक बार मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप सभी लोग एक्यूपंक्चर के बारे में जानें और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप जरूर एक्यूपंक्चर एक बार आजमाएं, देखें, क्योंकि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट की कोई प्रश्न नहीं है। और मैं सभी को एक बार अपील करूंगा कि आप लोग जिनको ये परेशानी है जो मैंने आपको बताई है, अगर इससे पीड़ित हो तो एक बार एक्यूपंक्चरिस्ट को जरूर दिखाएं। मैं सभी से अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जनसाधारण तक ये बात पहुँचे और बिना दवा के, बिना साइड इफेक्ट के लोग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले सके। और आप बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, ताकि जब मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार।